सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th का अक्टूबर का असाइनमेंट आ चुका है और हर मंथ में जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं उनके क्वेश्चन के आंसर को हम सबसे पहले यहाँ पे अपलोड कर देते हैं ताकि जो भी आप लोगों की स्टडी है वो ईजिली आगे बढ़ती रहे। हमारी यही कोशिश रहती है। तो हर बार की तरह इस महीने भी अक्टूबर महीने के असाइनमेंट के क्वेश्चंस का आंसर हमने रेडी कर लिया है। उनके आंसर को हम स्क्रीन पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि इस असाइनमेंट के पीडीएफ को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पे मूव करते हैं। अभी हम क्लास 10th के हिंदी का असाइनमेंट का आंसर देख रहे हैं। इस असाइनमेंट का ये बिल्कुल मकसद नहीं है इसके आंसर का कि हम यहाँ पे आपको आंसर प्रोवाइड करें और आप एज इट इज़ इसी को ले जाके कॉपी पे लिख दें। ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सीजी बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है इस असाइनमेंट का आंसर जिनके पास जो दिक्कत की वजह से जो ना तो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, ना ही उनके पास कोरोना की वजह से बुक्स अभी तक पहुंच पाई हैं, ना ही स्कूल तो भी क्लोज है ही है। तो उनकी हेल्प के मकसद के लिए इसको कहीं पे भी व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये हिंदी का असाइनमेंट है जिसका सबसे पहला प्रश्न आता है कि सबका दुख अलग अलग होता है। अपनी अपनी बीमारी पाठ के आधार पर दुख के अनुभव कोई 3 बिंदु में लिखिए। इसकी शब्द सीमा 50 से 75 है और 3 अंक का है। तो यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है। कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक विपन्नता से दुखी है तो कोई टैक्स देने से दुखी है, कोई धन की कमी से दुखी है तो कोई वैभव विलास की वस्तुओं की कमी के कारण, कोई बिजली के बिल के कारण दुखी है तो कोई बढ़ती महंगाई के कारण। तो ये आंसर है पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है हवा में ताज उड़ाना का आंसर है राजतंत्र की समाप्ति। वाक्य है गणतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद चेहरा खिल उठना, खुश हो जाना। इसका क्या आंसर है अपनी सहेली को अनायास देख खुशी से सुमन का चेहरा खिल उठा। इसका ये वाक्य प्रयोग है। वह क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को देवता क्यों कहा है। तो इसका आंसर देखते हैं कि मजदूरों के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्हीं के श्रम से जन का कल्याण होता है। यदि मजदूर नहीं होंगे तो सारे विकास कार्य रुक जाएंगे। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने मिट्टी तोड़ने वालों और खेतों में काम करने वालों को भगवान कहा है। 3 नंबर क्वेश्चन है बांध, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के कार्यों से क्या क्या फायदे होते हैं। माटी वाली पाठ के आधार पर इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी लिखा गया और इनसे बहुत सारी सुविधाओं को भी। क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर है कि बांध कार्य, सड़क व अन्य सरकारी निर्माण कार्य होने पर स्थानीय लोगों को विशेषकर इसका सबसे भयावह असर गरीबों पर पड़ता है। लाचार व असहाय लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता। विस्थापन की समस्या चिंतनीय है। नई जगह पर स्थान पाने के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है जो उनके पास नहीं होते। परंतु इन कार्यों के बहुत से फायदे भी होते हैं जो यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं। सड़क निर्माण होने से हर वर्ष होने वाली दुर्घटनाओं में कमी होती है। सरकारी निर्माण होते समय बहुत से लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। परंतु माटी वाली वृद्धा गरीब वर्ग की थी। बांध बनने की स्थिति में वह कहाँ जाएगी, उसका क्या होगा, इत्यादि प्रश्नों का जवाब ढूंढना आवश्यक है। असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आपको देना था कि सीजी बोर्ड स्टूडेंट के लिए हम इस चैनल पे CGBSC सपोर्ट चैनल पे हर एक चीज़ें जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स और असाइनमेंट के आंसर्स रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आती है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो आप इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा ताकि और भी जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे ही अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आपके लिए हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन किया हुआ है जहाँ पे न्यू सिलेबस, ब्लूप्रिंट, सारी चीज़ें हम वीडियो बना के और वहाँ पे PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है स्क्रीन पे दिख रहा होगा www.cgbscsupport.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं www.cgbscsupport.in। असाइनमेंट के आगे वाले क्वेश्चन के आंसर को हम कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है घीसा कक्षा लगने के पूर्व क्या क्या तैयारी करता था। महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा घीसा ही क्यों याद रहा। तो यहाँ पे आंसर है कि घीसा के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि वो मजदूरी
मैले फटे कपड़े में बंधी मोटी मोटी और कुछ नमक सा चौड़ा चबेना और गुड़ की डली बगल में दबाकर वह गंगा घाट पर आकर उनका रास्ता देखता था। तो ऐसे ही यहाँ पे आंसर लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 4 का, और यहाँ पे ब का भी आंसर दे दिया गया है, इसको आप इजीली पढ़ सकते हो। और 5th नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश को पढ़ के उसके आंसर को देना है। गद्यांश तुम्हारे असाइनमेंट में 5th नंबर पे दिया गया है, तो उसको पढ़ के यहाँ पे शब्द सीमा 100 से 150 दी गई है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जीवन की आधारशिला किस काल को कहा जाता है, तो विद्यार्थी काल को कहा जाता है। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे, तो विद्यार्थी जीवन, विद्यार्थी के बारे में बताया गया है। अच्छा, मानव जीवन के लिए विद्यार्थी जीवन का महत्व स्पष्ट कीजिए, तो मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी जीवन ही होता है। अच्छा, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा यहाँ पे और अपने से आंसर बना के लिखिएगा। 4th नंबर होता है कि छोटे पौधों छोटे वृक्ष के पोषण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है और क्यों, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि बालक एक सभ्य नागरिक बन सकता है अगर उसको अच्छा नॉलेज दिया जाए तो इसको भी बना के लिख लीजिएगा। 5th नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी जीवन की तुलना पाठशाला से क्यों की गई है, क्योंकि पाठशाला से भी एक समाज का निर्माण होता है और विद्यार्थी भी आगे चल के एक खुद के समाज का निर्माण करता है, तो इसलिए तुलना इसको पाठशाला से की गई है। सारे क्वेश्चन के आंसर 5 क्वेश्चन जो थे यहाँ पे हिंदी के हमने यहाँ पे बता दिए हैं, और भी सारे सब्जेक्ट के आंसर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके डेफिनेटली रखिएगा। असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया है और डीपली हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आंसर को कैसे कैसे राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। तो अब मैं बताता हूं कि आप इस असाइनमेंट के पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा इस वीडियो के, वहाँ पे लिंक होगा डाउनलोड पीडीएफ करके इस असाइनमेंट का। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप, तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो मेरे साइड में दिख रही होगी, cgbscsupport.in। यहाँ पे आपको वो असाइनमेंट लिखा हुआ मिलेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन भी आएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो जितने भी ज़्यादा पॉसिबल सपोर्ट हैं हम यहाँ पे सीजी बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली कवर करते हैं, उनकी स्टडी को इन्हांस करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनके स्टडी में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।